एक्टर प्रकाश राज, राइट, जो फिल्मों में विलेन का रोल करते हैं। मुझे पहले से शक था लेकिन आज कंफर्म हो गया है कि वो रोल नहीं करते। ही इज जस्ट बीइंग हिज नेचुरल सेल्फ। वो रोल नहीं कर रहे, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है भाई, और मैं साफ मुंह पे बोल रहा हूं। एक छोटा सा वीडियो है प्रकाश राज का, वो आप देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो को करेंगे दोस्तों एनालाइज, इन्होंने क्या क्या बड़े बड़े भंड मारे हैं, राइट, हिट विकेट जो कहते हैं ना। और मैं आपको बताऊंगा, चलिए पहले वीडियो देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। What is happening in Palestine is justice. What we need is justice. You can't take sides. There is no point in taking sides. You just give them their land. That's it. Their dignity. How they will survive is none of your business. Where are we? We want to be big brothers. We want to be big brothers to Kashmir. We want to be big brothers to Kashmir. Not done. देखिए दोस्तों आपने वीडियो, यहां पे प्रकाश राज दो तीन मूल बातें कह रहे हैं, मुख्य बातें कह रहे हैं, बेसिक। पहले तो कह रहे हैं कि यार फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन दे दो, कहानी खत्म करो। फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन दे दो, इतना बवाल क्यों है? हमें जज नहीं करना किसी को, हमें कुछ नहीं करना है, फिलिस्तीनियों को जमीन दो, खत्म करो कहानी। दूसरा कहते हैं कि कश्मीरियों को हम लोग क्यों उनका बड़ा भाई बनना चाहते हैं, क्यों एल्डर ब्रदर बनना चाहते हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्यों वैसा करना है। तो इन्होंने फिलिस्तीन और कश्मीर को जोड़ दिया, वही पाकिस्तान का पुराना राग। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तो ये जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं ना, इनके अकल नहीं है, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये अपनी फील्ड में ठीक ठाक होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हैं, बिल्कुल ही बैल बुद्धि हैं, ये नहीं कह रहा। लेकिन ये जब ऐसी फील्ड्स में घुसते हैं, और जो प्रकाश राज ने बोला है ना दोस्तों, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब वो पब्लिक फिगर हैं, वो मूवीज में आते हैं, वो टेलीविजन पे आते हैं, तो थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करके अब मैं प्रकाश राज को बता देता हूं कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। जो ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को उनका इलाका दे दो, पैलेस्टीनियंस के पास ऑलरेडी उनका इलाका है। एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो वहां पे राज कर रही है, और गाजा पट्टी पे 7 अक्टूबर से पहले हमास का राज हुआ करता था। हमास की प्रॉपर वहां पे एक हेल्थ मिनिस्ट्री थी, वहां पे सब कुछ था, हमास की पुलिस थी, हमास वहां पे पूरा कंट्रोल करके बैठी थी भाई। ये सब झूठे फिगर हैं, 30,000 मार दिए, 50,000 मार दिए, ये जो कह रहे हैं, ये जो कहते हैं गाजा के बारे में कि इतने मार दिए, इतने हजार मार दिए, ये किसने गिनी डेड बॉडीज? ये किसने बताया? ये हमास फिगर लीक करता रहता बीच बीच में, हवा में सुरसुरी छोड़ दी। मीडिया के पास कोई बंदा तो है नहीं वहां पे ग्राउंड पे, क्योंकि वहां पे आसमान से आग गिर रही है। तो जो हमास ने बोला वो बोला कि ये सच है। आज की तारीख में जो प्रकाश राज ने बोला है, दैट इज टिपिकली आईएसआई प्रोपेगेंडा। अब मैं प्रूव करूंगा क्यों आईएसआई प्रोपेगेंडा। दोस्तों आप देखिएगा, जब भी पाकिस्तानी मिनिस्टर या कोई भी जनरल बाहर जाता है, वो दो चीजों के बारे में बात करता है और दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। ये जरूरी है समझना कि दोनों को जोड़ना, पैलेस्टीन और कश्मीर, इनको जोड़ के रखो। क्यों? क्योंकि ये एक इस्लामिक उम्मा की बात है। इस्लामिक उम्मा क्या कहता है? इस्लामिक उम्मा ये कहता है कि साहब, ये जो इस्लाम है ये एक शरीर की तरह है, एक बॉडी की तरह, एक जिस्म की तरह। एक को दर्द होगा, अगर हाथ में दर्द हुआ तो पैर में भी दर्द होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक फिलॉसफी है एक, ठीक है। एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट फिलॉसफी। जिसको जो सोचना है, हाथ पैर दर्द, जो भी सर में दर्द, व्हाटएवर, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, वो उनका अपना मैटर है, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन ये जो बात बोली है, शायद प्रकाश राज को ये नहीं पता कि इनकी टेरिटरी गई कैसे। उनको पहले पता होना चाहिए, पैलेस्टीनियंस विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और पैलेस्टीनियन आपको ये विश्वास दिला देगा कि वो बेचारा, वो परेशान है ना, वो मासूम, उसके साथ बड़ा बुरा हुआ है। ये गाना गाना, रुदालीपना, ये पैलेस्टीनियन से बेहतर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मतलब दे आर बेटर देन द पाकिस्तानीज। अब आप समझ लो कितना टैलेंट होगा पैलेस्टीनियंस में रोने गाने का। देखिए, इन लोगों ने मिलके 1967 पे इजराइल पे अटैक करा। इजराइल ने जूते मारे, इनको भगाया। इन्होंने अटैक क्यों करा? इन्होंने अटैक इसलिए करा क्योंकि ये इजराइल की टेरिटरी यानी कि इजराइल की जमीन को हड़पना चाहते थे। ये 3 4 5 देशों में मिलकर अटैक कर दिया। इजराइल ने सबकी वाट लगाई और इजराइल ने उल्टा उनकी जमीन कैप्चर कर ली। अच्छा, ये आए थे इजराइल की जमीन कैप्चर करने, इजराइल ने उनकी वाट लगा के उनकी जमीन कैप्चर कर ली। अब ये रोने लग गए, हाय हम बेचारे। तो गए क्यों थे अगर तुम बेचारे थे? तो मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज,
आपको यह बताना चाहता हूं 1973 में यौम किपुर वॉर हुआ था, फिर कई देशों ने मिलकर, जिसमें शामिल ये पैलेस्टीनियंस, ये सब लोग शामिल, इन्होंने फिर इजराइल पर अटैक करा, फिर उनको जूते पड़े, फिर ये हारे, फिर ये फलाना ढिमका, इन्होंने बहुत इनके साथ हुआ, क्योंकि इजराइल ने फिर इनकी और जमीन घेर ली, क्योंकि ये चढ़ दौड़े थे इजराइल के ऊपर पहले। ठीक है ना दोस्तों, 2005 में इजराइल ने $3 अरब खर्च करे और बोला कि जो भी फिलिस्तीनी है, राइट, वो अपनी जमीन ले ले, हम अपने इजरायली वापस ले रहे हैं, वापस लो। यानी कि जो सेटलमेंट वहां पे थी, गाजा पट्टी पे जो सेटलमेंट थी, वहां से पूरे के पूरे दोस्तों इजरायली पीछे आ गए थे। और $3 अरब खर्च करे, सबको जमीनें, आप अपने लोगों को पीछे हटाओगे तो आपको जमीनें देनी पड़ेंगी, घर बनाने पड़ेंगे, स्कूल बनाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, एक मोटा खर्चा होता है। इजराइल ने उस जमाने में 2005 में इजराइल ने $3 अरब खर्च करे, इजराइल पूरा पीछे आ गया। लेकिन ये हुआ क्यों नहीं? प्रकाश राज आपको असली बात नहीं बताएंगे, और मुझे लगता है कि उनको असली बात, मैं ये भी कहूंगा कि उनको पता है सच क्या है, लेकिन वो कभी आपको सच नहीं बताएंगे, क्योंकि सच उनके एजेंडा से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। और सच है क्या? सच ये है दोस्तों कि आज की तारीख में सब इजराइल से कह रहे हैं कि तुम फिलिस्तीन पर बम क्यों गिरा रहे हो, तुम गाजा पट्टी पर बम क्यों मार रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। लेकिन कोई इजराइल को यह नहीं कह रहा कि आप एक काम करो, आप खत्म कर दो बमबारी, आप वापस चले जाओ, और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे आगे से। ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, ऐसी कोई भी बात नहीं कह रहा दोस्तों। ये इतना बड़ा फ्रॉड है वहां पे, इतना बड़ा फ्रॉड है। इजराइल को पता है, इजराइल को पता है कि सारे लोग, अब देखिए आज की तारीख में सब फिलिस्तीनियों के लिए रो रहे हैं, सब कह रहे हैं बेचारे बेचारे बेचारे। आप ये बताइए, क्या प्रकाश राज ने एक बार बोला कि 7 अक्टूबर को जो हुआ था, जो हमास वालों ने 1400 इजरायली मारे थे, काट दिए थे 1400 इजरायली, वो बात गलत है? क्या कोई बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा। अब आते हैं दोस्तों कश्मीर पे। ये कह रहे हैं कश्मीर के बड़े भाई। कौन है कश्मीर का बड़ा भाई? किसने बिहेव करा बड़ा भाई? कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कौन कह रहा है? और अगर ये कहते हैं कि साहब वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा इसलिए बड़ा भाई, तो भाई कांग्रेस के टाइम पे तो कितनी बार आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए, कांग्रेस के समय दोस्तों प्रेसिडेंट रूल लगता था तो यूपी में लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। और बताओ, यूपी में 90s में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 95 या 96 कभी उत्तर प्रदेश में लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। फिर क्या दिक्कत है? कई जगह कई स्टेट्स में लग चुका है, तो अगर कश्मीर में लग गया तो क्या बुरा लग गया? वहां पे सिचुएशन ऐसी, और लोगों ने बोला है कि वापस उसको स्टेट का दर्जा देंगे और वापस वहां पे मुख्यमंत्री होगा और वापस पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तो पार्लियामेंट में बात हो चुकी है, ये तो पार्लियामेंट में नोटेड है, अमित शाह जी का वादा है, वहां पे कहानी खत्म हो गई। दोस्तों ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा है जो प्रकाश राज जैसे लेफ्ट लिबरल्स चलाते हैं, हर समय कश्मीर और फिलिस्तीन को जोड़ना, कि जैसे ये दोनों कोट अनकोट प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कश्मीर में अभी $14 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात करी है। कौन सा बिग ब्रदर? मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं कि वी शुड नॉट प्ले बिग ब्रदर। हु इज प्लेइंग बिग ब्रदर यार? कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हिस्सा है। इसमें बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर क्या है? कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम कश्मीरियों के भाई हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर। ये सब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, ये एक लॉबी है यहां पे, ये एक लेफ्ट लिबरल लॉबी है जो लोगों के दिमाग में गलत चीजें डालती रहती है कि फसाद हो, दिमागी फसाद हो, लोग बोलें कि यार सही में कुछ गलत हो रहा है। मैं आपको आज की तारीख में बता रहा हूं, इजराइल को आज तक किसी ने ये नहीं बोला है, किसी ने, सब ये बोल रहे हैं कि लड़ाई रोक दो, लड़ाई रोक दो। कोई ये नहीं कह रहा कि ठीक है, अगर तुमने बोल दिया कि पैलेस्टीन अलग हो जाएगा, अगर तुमने बोल दिया कि ठीक है पैलेस्टीन तुम्हारा 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं कि आगे से वो तुम्हें अटैक नहीं करेंगे। वो नहीं, असली बात यह है कि वहां के जो लोकल्स हैं, ठीक है, चाहे वो लेबनान के हों, चाहे वो पैलेस्टीन के हों, और मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर जो मुस्लिम स्ट्रीट है, मैं देशों की बात नहीं कर रहा, मैं सड़क पे चलते हुए मुस्लिम स्ट्रीट की बात कर रहा हूं, दुनिया भर में 90% ऑफ देम डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, दे डू नॉट एक्सेप्ट इजराइल फ्रॉम देयर हार्ट्स। जो हमास कहता है, मैं पूछना चाहता हूं प्रकाश राज जी से, सर आप बताइए इसका क्या मतलब है? फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से, यू नो, पैलेस्टीन, जस्ट गिव देम द लैंड। दिस इज juvenile behavior, which means that you don't, Mr. Prakash Raj, you do not understand the conflict. You don't know where the conflict started. You don't know how it started. You have not read history. You don't have any experience in this field.
stick to acting, stick to your roles as a villain, in which I think you do a marvelous job.